30 अप्रैल को उसका परीक्षा लिया जाएगा। जी। और ऐसा है कि जो बच्चे जिन संस्थान में जिन कोर्स में नामांकन लेने के लिए वो आवेदन फॉर्म अपना जमा करेंगे, तो उस कोर्स में अगर वो परीक्षा में पास करेंगे, 1 रैंक लाते हैं, जी। तो उस कॉलेज का जो सारा फीस होगा कॉलेज की तरफ से उनको दिया जाएगा, मुफ्त में। मुफ्त में दिया जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए छोटी बड़ी कंपनियां अब आगे आने लगी है। इसी क्रम में इसके मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूट भी जो है एक बच्चों के लिए जो है बड़ा धमाका लेकर के आया है। क्या है, डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ के चेयरमैन से, एसके मंडल सर से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी और आपको बहुत बहुत नमस्कार। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है अपने संस्था के अंतर्गत जो जिन संस्थानों के संचालन कर रही है, जैसे कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में है। इन सभी संस्थानों में सत्र 2024 में, जैसा कि आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि लगातार हम अनवरत प्रयास करते आ रहे हैं कि जो संस्थान में नामांकन हो, पूरे मेधावी छात्रों का नामांकन हो। और इन सभी संस्थानों में सत्र 2024 में नामांकन लेने के लिए हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, बस 4 दिन बचे हुए 13 अप्रैल तक। आज से मतलब मुश्किल से 4 दिन बचे हुए, 13 अप्रैल अंतिम तिथि आवेदन फॉर्म जमा करने का। और उसके बाद 21 अप्रैल को उसका परीक्षा लिया जाएगा। और ऐसा है कि जो बच्चे जिन संस्थान में जिन कोर्स में नामांकन लेने के लिए वो आवेदन फॉर्म अपना जमा करेंगे, तो उस कोर्स में अगर वो परीक्षा में पास करेंगे, 1 रैंक लाते हैं, तो उस कॉलेज का जो सारा फीस होगा कॉलेज की तरफ से उनको दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। तो 1 रैंक जो उस कोर्स में लाएंगे, जैसे मान के चले कि पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ मेडिकल लाइफ टेक्नीशियन है, डीएमएलटी है, ड्रेसर है, ओटी असिस्टेंट है। इसमें से जिन कोर्सों में नामांकन लेने के लिए मतलब बच्चे आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, अगर उसमें वो 1 रैंक लाएंगे, उनका परीक्षा होगा, और परीक्षा फल में अगर 1 रैंक लाते हैं तो उनका जो फीस होगा कॉलेज का, जो भी 4 लाख रुपया फीस होता है, 2.5 लाख रुपया फीस होता है, कॉलेज की तरफ से पूरी तरह उनको छूट दे दी जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप का ये थीम है। और द्वितीय रैंक पर जो लोग आएंगे, वो द्वितीय रैंक वाले लोगों को मतलब आधे शुल्क जो है कॉलेज की तरफ से माफ़ किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे संस्था के द्वारा बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं बच्चों को, और चुने हुए मतलब मेधावी छात्रों को भी अपने यहाँ नामांकन ले रहे हैं। और उसके बाद बाकी सीटों पर जो 1 और 2 रैंक के बाद जो बच्चे का नामांकन होगा, जैसे कि बहुत सारा ऐसा कोर्स हमारे यहाँ, जैसे बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन कोर्सों में बिहार सरकार के मेधावी योजना के अंतर्गत एक जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके द्वारा भी 4 लाख तक का लोन स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ तो छात्रवृत्ति दी ही जा रही है, और बच्चे को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेके पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद भी अगर मान लिया जाए कोई बच्चे गरीब छात्र हैं और पढ़ने में वो तेज है, पढ़ाई उनका अच्छा कर, मेधावी छात्र है, अच्छे बच्चे हैं जो आगे चल के कुछ कर सकते हैं पढ़ाई करके, तो उनका भी पढ़ाई मेरे यहाँ बाधित नहीं होगा। क्योंकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर बच्चे का नामांकन जो मेधावी और हमारे एग्ज़ाम में जो सीरियल नंबर पर आएंगे उनका नामांकन मेरे यहाँ हो। क्योंकि जब वो मेधावी छात्र होंगे, तो हमारे यहाँ सभी कोर्स जो है व्यावसायिक कोर्स हैं, हमारे यहाँ वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के जिस दिन उनका अंतिम दिन होगा, मतलब 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, जितना कोर्स है जितना इतने, तो उनका अंतिम दिन ही उनका रोजगार का शुरुआत होगा। तो हम उसको रोजगार देने के साथ साथ ही संस्था से विदा करेंगे, मतलब 100% कैंपस प्लेसमेंट देंगे बच्चों को। क्योंकि ये सभी कोर्स जो है, जो भी आप कोर्सेज भी समझे कि ड्रेसर का कोर्स है, डीएमएलटी ओटी, जो भी कोर्सेज है, सब तो रोजगार उन्हीं कोर्स हैं। जिस कोर्स में बच्चे ट्रेनिंग ले लेंगे उनको बेरोजगार रहने का बात ही नहीं होता, और उसको रोजगार मिलना तय है। तो हम लोग जब वो पास करेंगे, पास करने से पहले ही जितने भी अस्पताल उनको बुलाएंगे अपने कैंपस में, कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा उनको रोजगार लगवाएंगे। और आने वाले 1 साल 6 महीने के अंदर उनको सरकारी नौकरी भी मिलना तय है। तो इन सभी प्रक्रिया में आप देखें कि बच्चे को हमारे यहाँ छात्रवृत्ति भी मिलेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन से ऊपर भी लेंगे बच्चे, और उनको नौकरी भी मिलेगा। और नौकरी प्राप्त करने के बाद जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन उनको मिलेगा, उसको 82 किस्तों में उनको वापस करना है। तो
इस पूरे कार्यक्रम का जो है 13 अप्रैल, जो 4 दिन बचे हुए हैं, अंतिम तिथि है आवेदन फॉर्म जमा करने का, और वो बच्चे 21 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद उनका मेधा सूची के आधार पर हमारे संस्थान में नामांकन होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस संस्था का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पे 13 अप्रैल से पहले वो आवेदन फॉर्म जमा करेंगे और सभी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से उनको मिलती रहेंगी। क्या शुल्क निर्धारित कर रहे हैं किए हैं इसका, और क्या बिहार के ही बच्चे इसमें शामिल होंगे या फिर अन्य राज्य के भी लोग इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया है। मैं बिहार के बच्चे भी बिहार से बाहर रहते हैं, तो अब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये परीक्षा का ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी तक 5 से 6 हज़ार बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और 4 दिन बाकी है। अभी और भी लोग फॉर्म भरेंगे, लगातार फॉर्म की संख्या बढ़ रही है। और जो 13 अप्रैल अंतिम तिथि है, उस दिन तक लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। और जो फॉर्म का आवेदन फॉर्म का शुल्क जो आपने पूछा है, वो 200 रुपया रखा गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? हाँ, ये फॉर्म फिल ऑफलाइन के माध्यम से वो हमारे किसी संस्थान में आकर के फॉर्म भरेंगे, लेकिन भी जहाँ भी वो है ऑनलाइन के माध्यम से वो फॉर्म भरेंगे। उनका जो परीक्षा जो लिया जाएगा, तो जिस संस्थान में नामांकन लेने के लिए फॉर्म भरेंगे उसका उसी संस्थान में परीक्षा होगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी निर्धारित है क्या? कुछ इसमें जो है एजुकेशन का क्या कुछ रखा गया है कि अगर कोई इंटर पास हो या मैट्रिक पास हो या फिर कुछ? हाँ बिल्कुल, सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। जो संस्थान, जो हमारे सभी संस्थान है, सभी सरकार के सक्षम पदाधिकारी से पराधिकार से इनका मान्यता प्राप्त है। और उनके द्वारा जो नामांकन की क्राइटेरिया दी गई है उनके सिलेबस में, वह क्राइटेरिया ही अपने आप लाई गई है। उसी को फॉलो करना, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए इसका काउंसलिंग होगा और नामांकन होगा। मंडल सर, एक सवाल यह है कि एसके मंडल ग्रुप हर साल कुछ न कुछ अनोखा पहल करता है। ये दिमाग कहाँ से लाते हैं? कितना रिसर्च करना पड़ता है ये इसके देखिए, इसमें कोई रिसर्च की बात नहीं है। जब सभी संस्थानों में देखिए, शिक्षा जो है बहुत, शिक्षा देना एक बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो शिक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ देना चाहिए लोगों को। और इसी भी तरह का किसी को ऐसा नहीं लगे कि मुझे तो इसमें पता ही नहीं चला, संस्थान जो है बैक से एडमिशन ले लिए, किसी को पता ही नहीं चला। तो मैं पूरी तरह सार्वजनिक करके इसको कहना चाहता हूं कि किसी को ये मौका नहीं लगे कि इस संस्थान में जहाँ नामांकन हो रही थी तो हमको जानकारी नहीं मिला। तो आपके माध्यम से और जो भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या हमारे सोशल मीडिया के साइट से, सभी जगह पर इसको हम डाले हुए हैं कि आप लोग सब लोग इसका आवेदन फॉर्म भरिए, कोई छूटे नहीं। और उसके बाद हम पूरी पारदर्शिता के साथ इसका परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के बाद तो हम नामांकन लेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा सर कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में इसके माध्यम से आते हैं बच्चे, अगर वो पास आउट हो जाते हैं तो कितने पैसे कमाना स्टार्टिंग? इसमें सभी तरह का, जैसे 11 कोर्सों का मेरे यहाँ प्रशिक्षण कराई जाती है। सबसे पहले देखिए, मात्र 1 साल का कोर्स रहता है ड्रेसर मैट्रिक पास पे एडमिशन होता है। अभी आप गांव में कहीं भी, जैसे सुदूर देहात में जाइएगा तो मैट्रिक पास करके उनको रास्ता नहीं मिलता है, तो वो आगे क्या करेंगे? वो सिर्फ मैट्रिक पास अगर किया हुआ, एक ट्रेसर का कोर्स 1 साल का मेरे यहाँ कर लेंगे तो 1 साल के बाद उनको 15 से 20 हज़ार का नौकरी मिलेगा और एक कुशल कंपाउंडर बनेंगे, मात्र 1 साल ट्रेनिंग के बाद। 1 साल ट्रेनिंग के बाद उसके बाद और कोर्स है 2 साल का है, उसमें उनको 25 से 30 हज़ार रुपये मिलेंगे, महीना मिलेंगे जब नौकरी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जैसे BSc नर्सिंग में उसको नौकरी होता है, BSc नर्सिंग वाले को, उनको सरकार का ही तय मानक है 55 से 60 हज़ार उनका स्टार्टिंग होता है वेतन। तो जो हमारे यहाँ से पास करेंगे, समझे 15 हज़ार से लेकर के उनको 70 हज़ार तक स्टार्टिंग सैलरी होगा गवर्नमेंट का और प्राइवेट में भी। तो इस तरह से अच्छा जॉब उनको मिलेगा, क्योंकि ये सभी मेडिकल सेक्टर का है। सभी कंपाउंडर बनेंगे, नर्स बनेंगे, सब मेडिकल सेक्टर का ये मतलब जॉब है। तो अच्छे जगह पर काम भी करेंगे अस्पताल में और उनको लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। आपने जो पहल किया है, आप ये बहुत बड़ा आपने काम किया, क्योंकि अभी के दौर में शिक्षा को पाना बहुत एक तरह से कहा जाए कि टफ हो गया है। एक तो पैसे भी खर्च काफ़ी करने पड़ रहे हैं और दूसरे में है कि उस तरह का जो है माहौल भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आपने जो ये पहल किया है, जाहिर सी बात है कि इससे लाभ होगा। इससे लाभ होगा, लोगों को जानकारी की कमी होती है जिसके कारण जो लोग भटकते हैं। तो यही जानकारी हम आपके माध्यम से उन लोगों को देना चाह रहे हैं कि जिस कोर्स को आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर अप्रूव करते हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पहले बिहार में होता ही नहीं था, बिहार में 2020-19 से शुरू हुआ है। तो अभी जिन कोर्स को करने के लिए छात्र छात्राएं बिहार से पलायन करते थे, वो सभी कोर्स का यहाँ प्रशिक्षण होता है। चाहे मेडिकल के क्षेत्र में और भी क्षेत्र, हम तो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, और भी क्षेत्र में लोग बहुत सारे संस्थान चलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको प्रशिक्षण प्राप्त करें, उसमें लोग बाहर जाते हैं। अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो बिहार में ही प्रशिक्षण प्राप्त करें, अपने घर में रह करके। हमारा भी जैसे पूर्णिया में कॉलेज है, मधेपुरा में है, समस्तीपुर में है, पटना में है। नियरेस्ट जिस स्टूडेंट का जो पड़ेगा वहाँ का आवेदन फॉर्म जमा करें और वहाँ पर वो नामांकन लेकर के पढ़ाई करेंगे तो घर के बगल में पढ़ाई करेंगे, और घर के बगल में पढ़ाई करेंगे उनको रोजगार भी घर के बगल में मिलेगा।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन छात्र छात्राओं के लिए जो अभी इंटर और मैट्रिक पास किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।